हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर लेबनान और इजराइल के बीच कारिश गैस इलाके के बारे में जारी टकराव के बारे में है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल ने मेडिटेरेनियन समंदर में कारिश इलाके से गैस निकालना बंद कर दिया है। एक इजरायली अफसर ने चैनल 12 से बात करते हुए ये कबूल किया है कि उनके मुल्क ने तकनीकी प्रॉब्लम का हवाला देते हुए हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद गैस निकालना बंद कर दिया है। इजराइल के टीवी चैनल 12 ने अरब मामलों पर एक इजरायली एक्सपर्ट तस्वी एहजेकिली के हवाले से ये बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की धमकी को संजीदगी से लेते हुए और उससे खौफजदा होकर गैस निकालने के काम को पूरी तरह बंद कर दिया है, जबकि इसकी वजह इजराइल ने तकनीकी खराबी बताई है। सोर्सेज के मुताबिक इजराइल सरकार दुनिया को यह समझाने की लगातार कोशिश कर रही है कि लेबनान के साथ उनका समंदरी बॉर्डर समझौता हिजबुल्लाह के डर की वजह से नहीं हो पा रहा है। उससे पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान के हुकूक और समंदरी सोर्सेज की सिक्योरिटी के बारे में इजराइल को धमकी दी थी। 29 अगस्त को हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि वो इजराइल के जहाज़ों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है जो गैस निकालने के लिए लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर तेल और गैस के ठिकानों की वीडियो भी जारी करके कहा था कि वो सब हिजबुल्लाह के हथियारों के रेंज में हैं। अब इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी सरकार ने हिजबुल्लाह लीडर की धमकी को बहुत ही संजीदगी से लिया है और उसी से डरकर कारिश ऑयल फील्ड से टेम्परेरी तौर पर गैस निकालना बंद कर दिया है। तस्वी एहजेकिली ने आगे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उससे मुझे पता चला कि गैस निकालने के काम पर रोक कुछ तकनीकी वजहों से है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह की धमकियों का इजराइल पर गहरा असर पड़ा है और गैस निकालने को रोकने के लिए तकनीकी मुश्किल सिर्फ एक बहाना है। आपको बता दूं कि कारिश ऑयल फील्ड इलाके से इजराइल के जरिए तेल और गैस निकालने पर हिजबुल्लाह ने सख्त वार्निंग के साथ साथ इसके नतीजे भुगतने की इजराइल को धमकी दी थी। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अपने 3 ड्रोन्स को डिस्प्यूटेड इलाके में भेजा था, जिसके बाद इजराइल डरकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। आपको बता दूं कि मेडिटेरेनियन समंदर में इजराइल और लेबनान के बीच डिस्प्यूटेड समंदरी इलाके से इजराइल के जरिए तेल और गैस निकालने की कोशिश के खिलाफ हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इसी महीने इजराइल ने फौजी मशक़ें की थी। उधर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल अहारोन हालीवा के हवाले से हाल ही में बताया गया था कि अगर ईरान की सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह ने लेबनान को बंधक यानी हॉस्टेज नहीं बनाया होता तो बेरूत ने यरूशलेम के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए होते। अहम बात यह है कि लेबनान में इस वक्त मजबूत सरकार नहीं है। ऐसे वक्त में अमेरिका लेबनान के साथ इस डिस्प्यूट को अपने तरीके से हल कराने की कोशिश कर रहा है ताकि इजराइल को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। इससे पहले 23 अगस्त को हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि सन 2000 में इजराइल पर हिजबुल्लाह की जीत, जिसके नतीजे में इजराइल को साउथ लेबनान से अपने फौजी वापस बुलाने पड़े थे, उसके बाद ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। उन्होंने 2006 में इजराइल के खिलाफ 33 दिन की जंग में हिजबुल्लाह की जीत को इसकी सबसे अहम कामयाबियों में से एक बताया था। उससे पहले हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं कि 2006 में हुई 33 दिन की जंग के बाद से इजराइल ये जान चुका है कि लेबनान के खिलाफ अगर उसने कोई भी कार्रवाई की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसी साल अगस्त के शुरू में हिजबुल्लाह ने एक ऐसी वीडियो जारी की थी जिसमें इजराइल के अंदर गैस और तेल के ठिकानों का नक्शा और लोकेशन साफ बताई गई थी और कहा गया था कि हिजबुल्लाह जब चाहे इन इलाकों पर हमले कर सकता है। इस वीडियो के जारी होने के बाद इजराइल में बेचैनी बढ़ी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी थी कि उसके सारे गैस कारखाने और रिसोर्सेज हिजबुल्लाह के मिसाइलों के रेंज में हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड मिडिल ईस्ट पर लगातार नजर बनाए हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।